हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों, आज हम डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग का जो सेकंड वीडियो है वो बना रहे हैं। पहला वीडियो मैंने आपको डाल चुका हूं मैं अपने चैनल पे। आपने अगर नहीं देखा है तो वो देख सकते हो। मैंने डिसिप्लिन से संबंधित एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है। आप उसमें से जितने भी डिसिप्लिन के वीडियो है वो पूरे देखिए, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, मार्केट में हम ट्रेड तो करते हैं, बट ट्रेड करने के ना तो हमको कभी नियम पता रहते हैं, ना कोई हम रूल बनाते हैं, ना कभी हम ऐसा सोचते हैं कि मार्केट में हम जो लॉस कर रहे हैं वो किस कारण से कर रहे हैं, और बस हमेशा रेंडमली ट्रेड करते हैं और कुछ ना कुछ जो हमारा लॉस हो चुका है उसको कवर करने के लिए ट्रेड करते रहते हैं और जो हमारा लॉस हो चुका है उसको और बढ़ाते रहते हैं। 10 लाख का लॉस कर चुके हैं या 1 लाख का लॉस कर चुके हैं तो उसको धीरे धीरे करके हम और बढ़ाएंगे, ना कि घटा पाएंगे। तो दोस्तों, इसको कैसे कम करें, इस लॉस को कैसे हम लॉस को कवर करें, क्या करें ऐसा कि हमारा जो लॉस हो वो कवर हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको दोस्तों एक चीज बता देता हूँ कि मार्केट में जो लॉस हो चुका है उसको पहले तो आप भूलना सीखिए। क्या होता है दोस्तों, जब हम शुरुआत जब हम ट्रेडिंग की स्टार्ट करते हैं, जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में जब हम ट्रेड करना चालू करते हैं, उसी समय हमको पता चल जाता है कि जब हमारी शुरू में कोई सा, मान लो बिगिनर लक बोलते हैं मार्केट में, जब शुरुआत में कोई ट्रेड करता है तो उसको शुरू में प्रॉफिट होता है। मान लिया जाए किसी ने 10,000 से ट्रेड को स्टार्ट किया तो धीरे धीरे उसके 11 हो जाएंगे, फिर 12 हो जाएंगे, फिर 13 हो जाएंगे। बस फिर उसको क्या हो जाएगा कि अब तो मैं मार्केट में बिल्कुल सब कुछ सीख चुका हूँ और अब मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट, इस 10,000 को ही मैं 50,000 बना लूंगा कैसे भी करके। फटाफट मैं अब रोज ही ट्रेड करता हूँ और 10 ट्रेड 20 ट्रेड 30 ट्रेड रोज करता हूँ और बहुत अच्छा प्रॉफिट आज मैं रोज में कमाऊंगा। इस तरह से सोच बन जाती है दोस्तों बिगिनर की। फिर क्या होता है, एक दिन लॉस हुआ 1,000 रुपए का, जब पहली बार ही लॉस होता है ना, तभी दिमाग खराब हो जाता है कि अरे 1,000 का लॉस हो गया, मेरे पास तो 13,000 हो गए थे, अब तो 12 ही रह गए। अब एक काम करता हूँ, इस 1,000 को अभी के अभी मैं वापस से कवर कर लेता हूँ। फिर से कुछ ना कुछ अनाप शनाप ट्रेड ली, फिर से 1,000 का लॉस हो गया, तो अब तो 2,000 का लॉस हो गया। अरे पहले तो मैं सिर्फ 1,000 ही लॉस में था, अब तो 2,000 का लॉस हो गया। मैं कम से कम 1,000 में लॉस में तो निकल रहा था, अब एक काम करता हूँ 1,000 का ही प्रॉफिट और कर लेता हूँ और फिर तो मैं अब आज के लिए बंद कर दूंगा ट्रेडिंग, क्योंकि मेरा 1,000 का लॉस ही बहुत है मेरे लिए, मैं कल कल ट्रेड करूंगा। फिर से ट्रेड लेता है, फिर 2,000 का लॉस हो जाता है, अब हो गया 4,000 का लॉस। अब दिमाग बिल्कुल बिल्कुल खराब हो जाता है, बिल्कुल ऐसा लगने लगता है कि अरे ये हो क्या रहा है, मैं तो रोज प्रॉफिट कमा रहा था, आज मेरा लॉस कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। और फिर दोस्तों क्या करता है, अनाप शनाप ट्रेड करने लगता है, कुछ कहाँ कुछ कहाँ कुछ कहाँ। और ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है दोस्तों, इसमें इसमें पैसा जीरो भी हो जाता है। आपने जितनी कैपिटल एक दिन में लगाई है उतनी कैपिटल आप एक ही दिन में भी जीरो कर लेते हो। तो दोस्तों ये नहीं करना है कभी भी। जो लॉस हो चुका है उसको भूलना है पहले तो। अगर आज आपका, जैसे कि आज आप नए ट्रेड ट्रेड कर रहे हो, आज पहली बार ट्रेड कर रहे हो, या फिर आप ने कुछ दिन के लिए ट्रेड को बंद कर दिया था और आज से आप एक नई ट्रेड को स्टार्ट कर रहे हो, तो दोस्तों कभी भी अगर आपका एक एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, तो अगर आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में हो, आप अच्छा प्रॉफिट कमाना जानते हो, आपको टेक्निकल का नॉलेज है, आपको अपने आप पे कंट्रोल है, अपने इमोशन पे कंट्रोल है, फिर तो आप चाहे तो 50 ट्रेड करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में कहाँ पे मुझे ट्रेड लेना है, किस समय मुझे ट्रेड लेना है, कैसे मुझे अपने इमोशन पे कंट्रोल करना है। लेकिन अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, आपको पहले से लॉस हो चुका है और अब भी आप लॉस कर रहे हो, तो पहले आप अपने आप पे काम कीजिए, अपने आप के लिए कुछ रूल बनाइए दोस्तों, क्योंकि मार्केट के लिए रूल बनाने का काम आपका नहीं है। मार्केट को खुद अपने रूल पे चलना आता है, मार्केट खुद अपने रूल पे चलती है, उसको पता है कि मुझे कहाँ से ऊपर जाना है, मुझे कहाँ पे नीचे जाना है, कहाँ से क्या करना है, ये सब मार्केट को पता है। ये आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट में यहाँ से ऊपर ले जाऊं। मान लिया जाए आप यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना रहे हो, तो क्या आपके पास इतनी कैपिटल है कि आप मार्केट को एकदम से यहाँ से उठा दोगे? तो फिर आप कहीं पे भी ट्रेड ले लीजिए, अगर इतने पैसे है आपके पास कि आप मार्केट को हिला सकते हो, बट इतने नहीं है। तो दोस्तों आप मार्केट के साथ चलना सीखिए, सबसे पहले तो मार्केट के साथ चलना सीखिए कि मार्केट नीचे जा रही है तो हम भी ऐसा कुछ देखें कि हम भी नीचे की साइड की ही ट्रेड ले, हम पी की पोजीशन ही बनाए, इसमें इसके विपरीत नहीं चले। क्योंकि आप अगर विपरीत चल रहे हो तो आप में इतनी कैपिटल आपके पास नहीं है कि आप मार्केट को ऊपर ले जाओगे, है ना। ये काम दूसरों का है, हमको तो उनके साथ चलना है। जैसे कि हम ऑप्शन चेन देखते हैं ना, उसमें देखते हैं, हमने आपने बहुत बार सुना होगा कि ओपन इंटरेस्ट का मतलब ओ आई क्यों देखते हैं हम, ओ आई देखने का कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो बड़े बिग प्लेयर है वो उसी जगह पे सेलिंग कर रहे हैं मार्केट में, और उनको पता है कि मार्केट किधर जाएगी, और ये सोच के हम ये समझते हैं कि हाँ मार्केट अगर ये यहाँ पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है तो इधर नहीं जा पाएगी, क्योंकि बड़े लोगों ने यहाँ पे सेल कर रखी है कॉल या पुट को, तो अब मार्केट इसके विपरीत जाएगी, इसलिए हम उनके साथ चलना चाहते हैं और उनके साथ में ट्रेड लेते हैं कि चलो इन्होंने अगर यहाँ पे सी की पोजीशन पे इन्होंने बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बनाया है,
ये ऊपर जाने नहीं देना चाहते मार्केट को, तो अपन एक काम करते हैं, नीचे की साइड की ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि नीचे जाएगी तो इनको भी प्रॉफिट होगा, तो इनके साथ में अपना भी प्रॉफिट हो जाएगा। अपने को मार्केट के साथ चलना पड़ता है दोस्तों प्रॉफिट लेने के लिए। और जो लॉस हो चुका है उसको तो भूलना ही पड़ेगा आपको। पहले एक बात तो ये फिक्स कर लेनी है कि कभी भी अपने जो लॉस है उसको कवर करने के लिए मार्केट में ट्रेड नहीं करना है आपको। जब भी ट्रेड करना है एक नई ट्रेड करना है, एक नया इंसान रहना चाहिए जब भी ट्रेड करने आता है मार्केट में। तो एक नया इंसान जिसका इमोशन बिल्कुल कंट्रोल में, जिसको पता नहीं है कि मुझे ना तो लॉस हुआ है ना मुझे प्रॉफिट हुआ है, मैं बिल्कुल जीरो हूँ। मैं मेरे दिमाग में एक जीरो चलना चाहिए कि मैं अभी बिल्कुल जीरो हूँ, या तो मैं आज प्लस कर लूंगा या माइनस कर लूंगा और मार्केट को क्लोज कर दूंगा। आज के लिए मैं सिर्फ एक ट्रेड लूंगा। अगर आपने लॉस कर दिया है तो आपको सिर्फ यही रूल बनाना है। सबसे पहला आपको रूल ये बनाना है कि मैं सिर्फ एक दिन में एक ट्रेड करूंगा, और एक ट्रेड भी जब मैं ऐसे समय करूंगा जब मुझे मेरे सेटअप पे ट्रेड मिलेगी। आप किसी की एनालिसिस पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप किसी से टिप ले रहे हो, या फिर आप किसी फ्री फ्री चैनल पे या टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़े हुए हो, वहां से आप टिप ले रहे हो, आप कैसे भी ट्रेड कर रहे हो, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप चैनल को बंद कर दीजिए, आप ये कर दीजिए। मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगा कि क्या आप जहाँ से भी आप ट्रेड ले रहे हो, जिसकी भी एनालिसिस पे आप ट्रेड कर रहे हो, क्या आप उसमें प्रॉफिट कमा पा रहे हो। चाहे उसकी ट्रेड सही जा रही है, मैं ये नहीं कहता, मैं भी रोज एनालिसिस करता हूँ, मेरी ट्रेड 10 में से 8-9 बार बिल्कुल सही जाती है, बट आप उसमें से कमा पा रहे हो या नहीं कमा पा रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस है या नहीं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप ट्रेड किस आधार पे ले रहे हो। या तो आपको अगर किसी दूसरे पे भरोसा नहीं है, आप नहीं चाहते कि मैं किसी और की ट्रेड लूँ, तो सबसे पहले तो आप खुद से एनालिसिस करना सीखिए, और खुद से एनालिसिस करके और 6 से 7 दिन तक उसको टेस्ट कीजिए कि चलो मैं एक काम करता हूँ, सपोर्ट रेसिस्टेंट पे ट्रेड लूंगा। आपने ये रूल बना लिया। आपने कोई दूसरा दूसरा रूल बना लिया कि मैं ईएमए को अगर मार्केट ऊपर क्रॉस करेगी तो मैं ट्रेड लूंगा, नीचे की साइड क्रॉस करेगी तो ट्रेड लूंगा। आपने कोई सा रूल बना लिया कि मैं आरएसआई के ऊपर ट्रेड लूंगा। आपने कोई सा रूल बना लिया कि मैं हमेशा ट्रेंडिंग लाइन को मार्केट अगर ब्रेक करेगी तो ट्रेड लूंगा। आपको कुछ ना कुछ एक ऐसा रूल बनाना पड़ेगा, और उस सेटअप पे लगभग लगभग आपको 10 दिन तक तो देखना ही पड़ेगा कि ये सेटअप मैंने जो बनाया है ये काम कर रहा है कि नहीं। होता क्या है कि जैसे हमने एक सेटअप बना लिया कि मैं हमेशा आरएसआई पे ट्रेड लूंगा। आज अपन ने ये सेटअप बनाया कि कल से मैं बस आरएसआई पे ट्रेड लूंगा, और कल हमने ट्रेड ली कर आरएसआई में लॉस हो गया। अब अपन ने सोच ली कि नहीं, आरएसआई तो काम करती नहीं है, ये तो फोकट है, अपन एक काम करते ईएमए पे ट्रेड लेंगे। एक दिन उसमें लॉस हो गया, फिर से हम सोचते कि ये भी गलत है, चलो अब अपन एक काम करते सपोर्ट पे ट्रेड लेंगे। सपोर्ट वाला भी वो फेल हो गया, मार्केट नीचे आ गई। अरे तो फिर अब दिमाग खराब हो जाएगा कि ये सेटअप वेटअप कुछ रहता नहीं। अरे भाई कम से कम जो आपने सेटअप बनाया उस पर 10 दिन तो ट्राई करिए। अगर आप रियल कैपिटल से आप ट्राई नहीं करना चाहते तो एक बार आप कॉपी ट्रेड करिए, 10 दिन तक आप कॉपी ट्रेड करके देखिए। अपना जो सेटअप है उसको टेस्ट करिए कि हाँ ये कितना सक्सेस है, इसकी एक्यूरेसी कितनी है। मार्केट में किसी भी चीज की एक्यूरेसी 100% नहीं रहती है दोस्तों, 100% किसी भी चीज की नहीं रहती है। और मार्केट की सबसे बड़ी खासियत ये है दोस्तों कि जब भी आप कोई सा नया सेटअप चालू करना चाहोगे, उसी दिन मार्केट उस सेटअप का पालन नहीं करती। जैसे मान लिया जाए आपने सपोर्ट पे आज से ये सोचा कि मैं आज से सपोर्ट पे ट्रेड लूंगा, तो मार्केट में इतनी ताकत है कि ये आपका माइंड तुरंत पढ़ लेगी और उसको पता चल जाएगा कि आज आप सपोर्ट पे ट्रेड लेने वाले हो, आज ये आपका एसएल हिट वो करेगी 100%। ऐसा होता है दोस्तों, ये सबके साथ होता है, लेकिन आपको अपने आप पे भरोसा करना है कि ठीक है, आज मेरा सपोर्ट का पालन मार्केट ने नहीं किया, आज एसएल हिट हो गया, मैं आज एक काम करता हूँ, ट्रेड को क्लोज कर देता हूँ। अब कल देखूंगा, कल वापस मैं इसी किसी भी सपोर्ट, जो भी सपोर्ट आएगा, अगला सपोर्ट जो आएगा वहां पे ट्रेड लूंगा, और उस दिन आपको पता चलेगा कि हाँ आज मार्केट ने मेरे साइड में अच्छा मूव दिया। लेकिन आप उस दिन क्या करते हो, उस दिन इस सपोर्ट पे ट्रेड नहीं ले पाते हो, क्योंकि कल आपका ऐसे लेट हो चुका है। तो आज आपका माइंड ये कहता है कि कल भी मार्केट ने इस सपोर्ट से सपोर्ट नहीं लिया था, तो आज इस वाले सपोर्ट से भी सपोर्ट नहीं लेगी, और आज आप उल्टा कर लेते हो। तो इस तरह से कभी भी आपको अपना जो सेटअप बनाते हो उसको एक दिन में टेस्ट करके छोड़ना नहीं है। अब आप जिस भी सेटअप पे आप ट्रेड करते हो, आपको उस सेटअप पे कम से कम 10 दिन तक ट्रेड लेना है। या तो आप रियल मनी से लो, अगर आपको आपको कॉन्फिडेंस है तो, अगर नहीं है तो आप कॉपी ट्रेड कीजिए। कॉपी ट्रेड करके आप 10 दिन तक देखिए कि क्या मार्केट अपने अपने प्लान के मुताबिक चलता है, और अगर चलता है तो कितनी बार चलता है। हो सकता है वो 9 बार सही चला जाएगा और एक बार गलत जाएगा, ऐसा होगा, या फिर 8 बार सही चला जाएगा, 2 बार गलत चला जाएगा, या फिर 5 बार सही चला जाएगा, 5 बार गलत चला जाएगा। अगर ऐसा भी होता है दोस्तों, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, बस अगर इतना भी हो गया ना तो भी आप प्रॉफिट कर लोगे। लेकिन उसके लिए आपको रिस्क रिवार्ड लेना है कि अगर मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा, मान लिया जाए मैं सपोर्ट पे ट्रेड लेता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का रहेगा, और मेरा जो टारगेट रहेगा वो 100 पॉइंट का रहेगा। अगर इतना इतना टारगेट आप नहीं ले पाते तो शुरुआत आप करिए कि चलो मेरा टारगेट जो रहेगा 60 पॉइंट का रहेगा।
एसएल 20 पॉइंट का, टारगेट 60 पॉइंट का, एसएल 20 पॉइंट का, टारगेट 60 पॉइंट का। जितनी बार 5 बार आपका एसएल हिट हुआ तो आपके 100 पॉइंट का एसएल हो जाएगा। ठीक है, ये 100 पॉइंट का एसएल हो गया। 5 बार आपका टारगेट हिट हो गया, 60-60 पॉइंट का ही आपने लिया मिनिमम, तो भी आप ये देख लीजिए 300 पॉइंट का आपका प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कि आपने 100 पॉइंट का लॉस करा, 300 पॉइंट का प्रॉफिट करा, आपको ओवरऑल क्या हुआ, 200 पॉइंट का फिर भी आपको प्रॉफिट हुआ। मतलब कि 10,000 का आप फिर भी प्रॉफिट में हो अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगी कि मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ, क्या मेरा रिस्क रिवार्ड है। आप शुरुआत में मत रखिए 1:5 का, आप 1:3 का तो रखिए कम से कम। जब भी आप ट्रेड ले, एक कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर रहना चाहिए कि हाँ मैं यहाँ ट्रेड ले रहा हूँ तो या तो मेरा एसएल हो जाएगा या फिर मेरा टारगेट हो जाएगा। आप मान लो 30 पॉइंट का एसएल रख रहे हो तो आप कम से कम 90 पॉइंट का टारगेट रख लीजिए। इस तरह से आप जब ट्रेड करोगे तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों। जब आपकी एनालिसिस 10 में से 5 बार भी सही जाने लगेगी, धीरे 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 आप 10 में से 7 बार सही होने लग जाओगे, 10 में से 8 बार सही होने लग जाओगे, और कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि आप 10 में से 10 बार सही हो जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। शुरुआत में आप सोचो कि बस मैं एक ही बार एक ही दिन में इतना सारा पैसा कमा लूँ, मैं 10,000 रुपये लगाऊं और एक ही दिन में 10 लाख कमा लूँ, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। मार्केट है ये कोई वो नहीं है, जो जुआ नहीं है, ये सट्टा नहीं है कि आप एक ही दिन में करोड़पति बन जाओ या एक ही दिन में अपना सारा पैसा गवा दो। आपको अपने डिसिप्लिन पे चलना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन पे ही चलना पड़ेगा, आपको अपना रूल बनाना ही पड़ेगा दोस्तों। जब तक आप रूल नहीं बनाओगे आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। जब तक आप अपने लॉस को कवर करने के लिए ट्रेड करते रहोगे आप कभी भी ट्रेड नहीं कर पाओगे दोस्तों। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैंने बहुत सारे ट्रेडर को देखा है, मैंने बहुत सारे अपने ऐसे दोस्तों को देखा है जो कुछ नहीं बस अपनी सैलरी का वेट करते हैं कि कब उनकी सैलरी आ जाए और इस सैलरी को वो मार्केट में लगा दें, और कुछ नहीं कर पाते हैं, फिर से उस सैलरी को गवा देते हैं। चाहे 20,000 रुपये महीना वो कमा रहे हैं, उस 20,000 को मार्केट में दान कर देते हैं और फिर से अगले महीने का वेट करते हैं कि कब अगला महीना आ जाए, कब मेरी सैलरी आ जाए और ये 20,000 फिर से मैं मार्केट में डाल के वो प्रॉफिट करूं। और हमेशा प्रॉफिट की आस में, प्रॉफिट की आशा करते करते वो अपनी जो कैपिटल है वो गवाता रहता है, अपने लिए एक इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाता है, अपने लिए कुछ पैसा नहीं बचा पाता है, अपने परिवार के लिए कुछ कर नहीं पाता है और डिप्रेशन में चला चला जाता है। ना तो अपने परिवार को खुशी दे पाता है, ना खुद खुशी रह पाता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है अपने को। अगर आपने लॉस कर दिया है कोई बात नहीं, जो चला गया उसको भूल जाइए। चला गया वो चला गया, वो हमारा था ही नहीं। कुछ भी मान लीजिए कि अब अपने साथ ऐसा हो गया कि मैं 1 साल तक मैंने नौकरी नहीं की, मेरे पैसे आए नहीं मेरे पास, चले गए, कोई बात नहीं। लेकिन अब जो गलती कर रहे हो वो गलती बार बार मत करिए दोस्तों। अगर आपके पास 20,000 भी है और अगर आपके पास ये 20,000 भी आपको इतने जरूरी है कि आपको ये आपका घर इसके बिना नहीं चल पा रहा है, तो अभी आप इसको मत डालिए मार्केट में। अगर आपके पास 20,000 ऐसे है कि हाँ मार्केट में डालने के बाद मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बात नहीं, अगर ये भी लॉस हो जाएगा तो मार्केट में सिर्फ वही मनी डालिए ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जिसके जाने का आपको बिल्कुल दुख ना हो, जिसके जाने से आपके घर परिवार पे कोई फर्क ना पड़े, आपका घर परिवार आसानी से जो जीवन जी रहा है ऐसे ही जी ले। इतने पैसे केवल मार्केट में डालिए और उसी से ट्रेड कीजिए और बिल्कुल शांत दिमाग से ट्रेड कीजिए। जो जा चुका है उसको भूल जाइए। आगे की सोचिए कि मैं 20,000 डाल रहा हूँ, मैं एक दिन में या तो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस करूंगा तो 1,000 का लॉस करूंगा, और अगर प्रॉफिट करूंगा तो मैं कम से कम 3,000 का प्रॉफिट करूंगा। और सिर्फ एक ही ट्रेड करूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, बस एक ही ट्रेड करूंगा, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, कितने का भी मुझे दूसरी ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है तो भी मैं प्रॉफिट के लिए भी ट्रेड नहीं करूंगा। मेरा एक एसएल हो गया, 1,000 रुपये का मेरा एसएल हो गया, मैं अब ट्रेड नहीं करूंगा। ये दिमाग में आपको बिठाना होगा दोस्तों। जब भी आप लॉस करते हो तब आपका माइंड खराब हो जाता है। जैसे मान लिया जाए, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, अगर उनका पहली ट्रेड में 500 रुपये का भी प्रॉफिट हो गया ना दोस्तों, अगर एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो और 500 का प्रॉफिट हो गया है तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि चलो आज तो 500 का प्रॉफिट हो गया, अब मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। और पता चलता है जिसमें उसने 500 का प्रॉफिट लिया है वही ट्रेड उसको 10,000 का आज प्रॉफिट देने वाली थी। लेकिन ये भी ठीक है, चलो 500 का प्रॉफिट ले लिया, बट कोई बात नहीं, जब लॉस होता है ना दोस्तों तब वो क्या करता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब एक एसएल हिट हो जाता है ना, जब 1,000 का लॉस हो जाता है तब फिर सोचता है कि बस अब मैं इस 1,000 को कवर करके और छोड़ देता हूँ आज के लिए मार्केट, और उस 1,000 को कवर करने के चक्कर में 10,000 का लॉस उस दिन ही कर देता है दोस्तों। वेट करता है जब तक लॉस बड़ा नहीं हो जाता तब तक वेट करता है कि चलो अभी तो 1,000 का लॉस है अभी नहीं निकलू, अभी तो 2,000 का लॉस है अभी नहीं निकलू, अभी तो 3 का लॉस है अभी नहीं निकलू, अभी तो 5 का लॉस है अभी नहीं निकलू। और जब पूरा लॉस हो जाता है, जब 10,000 का लॉस हो जाता है, जब पूरा माइंड खराब हो जाता है, तब वो जाके उसमें से निकलता है। और फिर जब शाम को जब रिग्रेट होता है ना, जब पता चलता
जाता है कि यार जो मैंने लाइव मार्केट थी तब तो मैं लॉस करे जा रहा था, 10,000 मुझे कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन अब शाम हो गई है, मार्केट बंद हो चुकी है और जब शांत दिमाग से उस अकाउंट को देखता है जहाँ पे -10,000 दिखते हैं ना, तब बहुत दिमाग खराब होता है दोस्तों, तब बहुत दिल दुखता है। इसलिए मैं अपनी आप बीती आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ मेरे साथ हो चुकी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को समझ लीजिए। कभी भी लॉस को बड़ा नहीं होने दे दोस्तों, हमेशा डिसिप्लिन में रहे, हमेशा ट्रेड को एक सेटअप पे ले, ट्रेड को बिजनेस समझे, इसको पैसे कमाने की मशीन बिल्कुल नहीं समझे। शुरुआत में आप ट्रेड कर रहे हो तो बिल्कुल लॉस ज़्यादा नहीं होने दे दोस्तों, और प्रॉफिट भी आप ले तो एक फिक्स कर ले कि मेरे को 3,000 का प्रॉफिट लेना है, 1,000 का लॉस लेना है। ये चीज़ आपको एक फिक्स करना है कि 1,000 का लॉस हो जाएगा, 3,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। 3 दिन तक भी आप 1,000 का लॉस कर दोगे और 2 दिन तक भी अगर आप 3 का प्रॉफिट कर लोगे तो भी आपको 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है और 3,000 का लॉस हो रहा है दोस्तों, तो भी आप ओवरऑल 3,000 प्रॉफिट में निकल जाओगे। बट अगर एक ही दिन में आप 10,000 का लॉस कर देते हो, 10 के एक ही दिन में बिगाड़ देते हो और फिर आप चाहते हो कि अब मैं एक काम करूँ 3 का प्रॉफिट करूँ, तो आपको जब 3 से 4 ट्रेड आपकी सही जाएगी तब जाके आप ये 10,000 कवर कर पाओगे, और फिर एक ही दिन अगर लॉस का आ गया तो फिर से 10,000 का लॉस कर दोगे। इस तरह से आपका लॉस होता ही जाएगा, कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे। तो दोस्तों ये तो रही कुछ डिसिप्लिन की बातें, आगे के वीडियो में भी मैं आपके लिए बहुत अच्छी डिसिप्लिन की बातें लेकर आऊंगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।